हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। इससे पिछली वीडियो में हमने ज्योमेट्री कंसिस्टेंट चैप्टर का एक क्वेश्चन कराया था जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड पे था, संकेंद्रित वृत्त विधि। अगला क्वेश्चन है जो इलिप्स का नहीं पैराबोला का है। पिछला क्वेश्चन इलिप्स पे था, दीर्घवृत्त पर, अब की बार परवलय पर है। तो क्वेश्चन मैं एक बार आपको पढ़ देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ड्रॉ द पैराबोला बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर मेथड वेयर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 120 mm, या लेंथ दे रखी है मुझे आयत की, एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज, चौड़ाई दे रखी है हमें 80 mm। हिंदी में भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आयताकार विधि द्वारा परवलय की रचना करो। यहां विधि बोली है आयताकार और बनाना है हमें परवलय यानी कि पैराबोला की रचना करो जहां आयत की लंबाई 120 mm जैसे मैंने अभी ऊपर बताया और आयत की चौड़ाई 80 mm। तो विधि साफ साफ बोल रहा है आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर मेथड, और उसके अंदर हमें बनाना है पैराबोला जो एक पहाड़ की शेप में होता है, यू शेप, उल्टा यू। स्टार्ट करते हैं। तो जो हमें दे रखा है साइज वो है 120 की लेंथ है एंड विड्थ यानी चौड़ाई है 80 mm। तो पहले एक 120 बाय 80 का हम रेक्टेंगल बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे अगले स्टेप पे चलेंगे। तो 120 जो बनाएंगे हम हॉरिजॉन्टल और 80 हम बनाएंगे वर्टिकल। तो आयत आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे होता है तो हम फ्री हैंड बना रहे हैं, हमारे पास कोई स्केल वाला नहीं है अभी, इसलिए आप लोग प्रॉपर्ली इंस्ट्रूमेंट का यूज करके ही बनाएंगे। इस आयत का एक नाम दे देते हैं अभी, ए बी सी और डी। इसकी लेंथ थी हमारे पास 120 mm और इसकी चौड़ाई हमारे पास 80 mm। तो इस डी की सीध में एक एक्सटेंशन लाइन यहाँ बनाएंगे और एक यहाँ बनाएंगे। मेंशन कर देते हैं इसका डायमेंशन 80 mm। डायमेंशंस के नंबर होते हैं इसलिए आप डायमेंशन प्रॉपर दिखाते हुए चलेंगे, या तो यहाँ mm लिख दीजिए, वरना लास्ट में आप लिखेंगे ऑल डायमेंशन आर इन mm। ठीक है, तो आयत हमने बना लिया। इसके अंदर हम बनाते हैं पैराबोला। कैसे शुरुआत करेंगे उसकी, सबसे पहले हम क्या करते हैं 120 जो डायमेंशन आपको दे रखी है उसका पार्टीशन कर लेते हैं, हाफ हाफ। तो क्या करेंगे, या तो रोलर की हेल्प से हाफ कर दीजिए या फिर 2 पॉइंट लगा लीजिए, 120 का हाफ 60 और ऊपर भी 120 का हाफ 60, दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, समथिंग बराबर बराबर ही होगा। अगर कम बढ़ती होगा तो आप मैच कर लीजिएगा। अब हमारे पास इस पे नाम लिख देते हैं पहले, ए बी सी डी, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा एफ। तो हमारे पास ए बी 80 mm है, हम यहां पर पार्टीशन करेंगे, 80 का हाफ बनाएंगे हम पहले 40 पे, एक पॉइंट लगाएंगे। अब 40 हमारे पास ऊपर है और 40 हमारे पास नीचे है, इस 40 का भी हाफ कर देंगे और इस 40 का भी हाफ कर देंगे। एग्जाम में 80 की जगह पे जो भी आपके सामने हो आप उसको इसी तरह हाफ हाफ करेंगे। मान लीजिए 100 होता तो उसका हाफ हम 50 पे लगाते, फिर उसका हाफ हम लगाते 25 का 12.5 पर और इस 25 का 12.5 पर। लेकिन अभी हमारे पास 80 है तो 40 और इस 40 का हाफ 20, इस 40 का हाफ 20। यही प्रोसेस डी सी पे भी करना है, डीसी का हाफ। अब डी और इस नए बिंदु के बीच 20 mm है, इसका हाफ 40 है 20 पे और ये भी 40 है 20 पे। सिंपल सा है, पूरे का हाफ करना है, फिर जो ऊपर वाला पार्ट है उसका हाफ करना है और जो नीचे वाला पार्ट है उसका हाफ करना है। ई बिंदु से इन तीनों बिंदुओं को मिला देना है, ई बिंदु से इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना है। इंक्लाइन तिरछी मिलेगी लाइन, जैसे सूरज की किरणें होती हैं वैसे ही। मैं स्केल से बना देता हूं यहां पर। ऐसे ही इन तीनों पॉइंट्स को जैसे यहां मिला है, इस साइड में जाते लेफ्ट साइड भी।
ओके स्टूडेंट, अब नीचे ध्यान देते हैं बॉटम पर। बी से एफ तक के बीच के पास हमारे पास स्पेस है 60 mm और एफ से सी तक का स्पेस है 60 mm। जैसा हमने यहाँ पर हाफ और फिर हाफ किया था वैसे ही यहाँ भी करना है। बी से एफ तक की दूरी 60 mm, 60 का हाफ आ जाएगा 30 पर। अब 30 mm ये है और 30 mm ये है, इस 30 का हाफ कर लेंगे 15 mm पर और इस 30 का भी हाफ कर देंगे 15 mm पर। सेम टू सेम यही प्रोसेस एफ से सी तक की दूरी पे करेंगे जो ऑलरेडी 60 mm है। 60 का हाफ 30 पर, इस 30 का हाफ 15 पर और इस 30 का हाफ 15 पर। अब ध्यान दीजिएगा, हमें यहां से बिल्कुल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो यहां तक जाएगा पहली वाली बेस तक, फिर सेकंड से सेकंड तक, थर्ड से थर्ड तक, ऐसे ही इधर से करेंगे। चलिए पहले यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ए बी के बिल्कुल समांतर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे रोलर या मिनी ड्राफ्टर से। रोलर स्केल को आगे लेके जाएंगे सेकंड पॉइंट पर और सेकंड वाले तक, थर्ड पॉइंट पर जाएंगे और थर्ड वाले तक। ऐसे ही इस साइड से एक परपेंडिकुलर पहले वाले तक, दूसरा से दूसरे वाले तक और थर्ड वाले पॉइंट से थर्ड वाले तक। अब यहां देखते हैं हमारे पास 3 नए पॉइंट आए, पहला, दूसरा और तीसरा। ऐसे इधर से भी आए, पहला, दूसरा और तीसरा। इन पॉइंट्स का यूज करते हुए हमें बनाना है पैराबोला। ध्यान देंगे यहां पर हमें एक नोक जैसी नहीं चाहिए, हमें एक इस शेप चाहिए, पहाड़ जैसी शेप चाहिए। ठीक है, तो पहले डॉट से स्टार्ट करते हैं। अब इसको डार्क कर देते हैं। ये पॉइंट्स हैं हमारे, इस पे नाम लिख देते हैं P1, P2, P3, P मतलब पैराबोला, P4, P5, P6। तो समथिंग 10 नंबर का मार्क्स आपका ये 10 नंबर के मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया है। अगर हमारे द्वारा वीडियो से अगर आपको कुछ फायदा मिलता है तो ध्यान दीजिएगा। इसी तरह सपोर्ट करेंगे तो आगे भी और वीडियो देंगे। थैंक यू।